2 दिन पहले तक बोल रहे थे कि आकांक्षा और सैंडी के। हाय गाइस, दीक्षा मैडम को तो भूल ही गए थे कि वो भी तो है ना, तो वापस से दीक्षा मैडम की क्लास लगानी पड़ेगी मुझे लगता है। हजार चीजें फिर से मैडम जी बोल रहे हैं, लेकिन उनके प्रूफ क्या है? ट्रस्ट ट्रस्ट यू ट्रस्ट यू। मतलब आप तो अभी 2 दिन पहले तक बोल रहे थे कि आकांक्षा और सैंडी के साथ मेरा कुछ चल रहा है, लेकिन अब आप बोल रहे हो मैं उनके लिए उल्टा बोल रहा था। बिल्कुल ट्रस्ट यू। बाकी गाइज मैं आप सब लोगों को भी एक बारी वापस से बताना चाहता हूँ कि ये सब चीजें जो भी है बोल रही है 100% सारी गॉसिप लो, क्योंकि इसको तो स्प्लिट्सविला कह रहा हूँ, उसमें तो कुछ कर नहीं पाई। स्नैपचैट से पैसे कमाने हैं तो डेफिनेटली देखो, पर इसको एक बारी क्वेश्चन तो करो जो चीजें बोल रही है कि डू यू हैव एनी प्रूफ फॉर दैट, या अगर आप बोल भी रहे हो ये सब चीजें तो फिर आपकी खुद की कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है स्टेटमेंट। 14 फरवरी को ब्रेकअप, लेकिन फिर 23 फरवरी को आप मेरे से काम मांग रहे हो। फिर उसके बाद आप ये बोल रहे हो कि ये इन लड़कियों के बारे में पास मारता था, लेकिन उन्हीं लड़कियों के साथ आप मुझे सोच रहे हो कि मैं शायद डेट कर रहा हूँ। आपको ये पता है कि मैं और जिसके साथ मैं हूँ हम ऑर्गेनाइज करवाते हैं, हम सब चीज़ें करवाते हैं। तो जो हुकअप करवा रहे हैं या जो भी चीज़ें आप बोल रहे हो, क्लेम कर रहे हो, तो आप एक काम करो ना, उस लड़की से कोई तो आपकी चैट हुई होगी, इसको आप नाम भी जानते होगे, आप नाम बता दो। चलो और भी कुछ मत छोड़ो, आप चैट भी मत डालो, आप नाम बता दो, तो फिर क्या होगा कि एटलीस्ट यही पता लग जाएगा, क्योंकि अपेरेंटली हर कोई आपकी तरह झूठा नहीं होता है। तो जिसका भी आप नाम लोगे तो वही खुद सामने आके बता देगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बाकी तब तक बहुत बढ़िया है। आप कंट्रोवर्सी अभी तक आप तक बहुत आपकी बातें चल रही थी, अब आपका सच बाहर आ गया तो आप बौखला गए हो। अब सारी की सारी बातें जो भी लोग बोलेंगे उन सब में आप हामी भरोगे, चाहे कोई प्रूफ हो या ना हो। But it's okay, I have all the proofs and I'm waiting for you. Come live, and if you have the balls, please join me in the live and have the balls to say it on my face with proofs, because I will be having all the proofs. So I saw this also on her Snapchat. तो मैडम जी एक मुझे बात बता दीजिए, अगर आपको लगता है कि जो वो स्क्रीनशॉट्स मैंने डाले हैं फेक है, तो विद योर परमिशन ओनली व्हेन यू से इट, और ये जरूर से क्वेश्चन भी करना, ये बोल देना हिमांशु बोल रहा था कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दूं आपके नंबर के साथ। आपका तो नहीं होगा ना वो, तो फिर मैं वो डाल देता हूँ एग्जैक्ट आपके मैसेजेस के साथ, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ, उसमें पता चल जाएगा वो नंबर जो है। अगर आपका नहीं हुआ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। बताओ, डाल दूं? अभी डाल देता हूँ। यार एक बात बताओ, मतलब मैंने भड़काया दीक्षा को और दीक्षा भड़क गई। मैंने दीक्षा को बोला कि ऐसे करो तो वो कर गई, मैंने दीक्षा को बोला वैसे करो तो वो कर गई, और ये सब चीज़ें उसको अब रियलाइज हो रही हैं। मतलब अब जब उसका सारा सच बाहर आ गया है, जब चैट्स आ गई हैं, जब सारे प्रूफ्स आ गए, अब उसे रियलाइज हो रहा है। अभी तक कहाँ थी हुई सारी बातें? अभी तक तो कब से, वो जब से स्प्लिट्सविला खत्म तब से 1000 स्टोरी डाल ही रही थी ना, अभी तक तो नहीं आई थी ये बातें। अब क्या हुआ है, उसको चाहिए फैंस का सपोर्ट, उसको चाहिए आकांक्षा के लोगों का सपोर्ट, और ये हम सबको पता है। बट द ओनली प्रॉब्लम है कि उसको लगता है कि ये बेवकूफ़ बना लेगी, बट जो आकांक्षा के फैंस हैं, जो भी उन लोगों को सपोर्ट करते हैं। बस आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई एक मुझे बात बताना, आपने वो देखा होगा एपिसोड जहाँ पे इनकी लड़ाई हुई थी और इनके बीच में हाथापाई हुई थी, आप क्लियरली उसके अंदर देख सकते हो। मैं तो सो रहा था भाई, तो मुझे तो ना टास्क पता था क्या है, ना मुझे ये पता था कि क्या होने वाला है, फिर भी आपने हाथापाई करी है कांचे के साथ, वो भी मैंने ही भड़काया था सोते सोते। मतलब मैंने आपके सपने में आया सोते हुए, और मैंने फिर आपको बोला कि आप ऐसे से करो। कुछ तो लॉजिकल बोलो, कुछ तो लॉजिकल बोलो। अगर मुझे भड़काना ही होता, तुम्हें भड़का के मेरा फायदा क्या होता मैडम? क्या फायदा होता आपको भड़का के? योगेश को ना भड़काता मैं, उसको जो बोलना था वो भी मुंह पे बोला था, तुम्हें भी बोलना होता तो तुम्हें भी मुंह पे ही बोलता ना भाई कि ऐसी है वैसी है। मैं किसी के पीछे नहीं छुप के बोलता हूँ मैडम, and the whole world knows it. I'm not a fucking sly bitch like you. भाई पुरानी आदत है उसकी, जब पकड़ी जाती है तो झूठ बोलती है। अभी की बात नहीं है ये, बहुत पहले से मैं इसको जानता हूँ। अभी तक ये क्लेम कर रही थी इसने कोई पीआर नहीं कराया, अब तो चैट बाहर आ गई है, वो वीडियोस बाहर आ गई हैं जहाँ पे खुद जो लोग रिव्यू करते हैं उन्होंने बताया कि कैसे ये कांचा के अगेंस्ट पीआर करवाती थी। एंड द आयरनी इज कि लोग अभी फिर भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दे वांट टू हेट ऑन मी। आई मीन इमेजिन how much false assumptions and false accusations it would take for all of them just to hate. मैं छुप के बोला हूँ दोस्तों, इन मैडम की भी वीडियोस सारी के सारे आने वाली हैं, आप टेंशन मत लीजिए। सारे प्रूफ लेके बैठ रहा हूँ, पर 1 by 1 दिखाएंगे, क्योंकि इनको बहुत मजा आता है स्नैपचैट खेलने में। तो मैंने सोचा मैं भी स्नैपचैट खेलता हूँ। ये भूल गए इंटरनेट है, इंटरनेट से कोई चीज़ जाती नहीं है। जो ये हाय दोस्तों, मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत से लोगों की पोल खुल दी है, तो मुझे पता ही था ये लोग उल्टी सीधी चीज़ें लाएंगे, बट जो चीज़ें लाएंगे मैं उसके साथ साथ में आपको अपडेट देता रहूँगा दोस्तों। प्लीज़ भी
बी देयर। सबसे पहले दीक्षा ने बोला है कि 14 फेब को मैंने उसे बताया था मैं कहाँ पर हूँ, मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ। मैंने उसको लाइव भेज के बताया था कि मैं ओपा जा रहा हूँ, मैसेज दिखाता हूँ। और जहाँ तक बात रही बिना बताए जाने की दोस्तों, तो मैडम भी बहुत जगह जाती थी बाहर बिना बताए, पर एक वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहती है कि अगर आप किसी को बता के कहीं जा रहे हो इवन रिलेशनशिप, तो आप उस इंसान को समझते हो। अपेरेंटली वो समझदारी सारी की सारी मेरे तक ही रहनी चाहिए थी, पर मैं वो स्क्रीनशॉट भी डाल देता हूँ अगर चाहिए तो आपको। मैडम जी बता दीजिएगा जहाँ पे आप मुझे बिना बताए जा रहे हैं बाहर, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब मैं आपको लाइव भेज के बता भी रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ कि मेरे फ़ोन में कम बैटरी है, पर फिर भी आपको वो पॉइंट रेज करना है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो ये सब करना। पकड़े जाओगे ना, पर सच आ जाते बाहर। कितना झूठ भी बोल लो, सच बाहर आ जाएगा दीक्षा। सबको सब पता है। प्रॉब्लम ही है तुम्हारी कि तुम्हें लगता है कि तुम लोगों का पीआर करके ये सब करके चूतिया बना दोगे। नहीं बनेंगे यार लोग। साथ साथ पे अपडेट मिलेगी, साथ साथ सारी बातों की। आयुष की डाल रहे हैं ये। आयुष का तो सबको पता लग ही गया है कि वो तो सांप था, सांप है, सांप रहेगा। बाकी जिन लोगों को नहीं पता है, मैंने जिसका इसने पहले ही सबसे पहले नाम लिया था अनुष्का, उसको ऑलरेडी डाल दिया था। अगर इसे इतना ही आयुष पे भरोसा होता तो पहले आयुष की डालती है, पर इसे भी पता था कि आयुष कुछ भी बोल सकता है किसी के लिए, तभी अभी तक नहीं डाली थी। पर बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। चलो चलो तुम्हारे साथ हूँ मैं। दोस्तों अभी भी वही दिन है जिस दिन मैं वेट कर रहा हूँ, जहाँ पे जो ये बोल रही है ना कि इतने प्रूफ डाल दिए, इतने प्रूफ डाल दिए। मैडम जी कहाँ है वो प्रूफ जहाँ पे अनुष्का बोल रही है कि कोई लड़की मेरे साथ रह रही थी? मैंने तो डाल दिया ना, वॉइस रिकॉर्डिंग डाली ना अनुष्का की। पूछना होगा उससे, पूछ भी लेना जाके। कहाँ है आपकी, कहाँ आपकी बात है? अच्छा, तो अभी वही दोस्त जिसके बन पे आप मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे थे, अब वो झूठी हो गई है। लेकिन वही दोस्त जिसको आप अभी तक मानते नहीं थे, जिसको आप अभी गालियां देते थे, जिसके चक्कर में, वो भी याद है ना स्नैप जहाँ पे तुम बोल रहे थे योगेश को कॉल आउट किया, आयुष को क्यों नहीं कॉल आउट कर रहे हो? वही अब तुम्हारा दोस्त बन जाता है, उसको कॉल ही कर रहे हो आज, उसके बारे में नहीं बात करोगे, उसका विश्वास करोगे? करो करो ना। मैं तो बोल रहा हूँ विद प्रूफ डालो, अनुष्का की आवाज़ डालो जहाँ पे वो ये बोल रही है ना, और फिर अनुष्का को एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इवन बेटर लाइव लेके आओ और बता दो, सबको बता दो। तो नीच दीक्षा अपनी औकात पे आ चुकी है, पैसे की बात कर रही है। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि कौन से पैसे की बात कर रही है। 2 महीना ये और इसके दोस्त मेरे घर पे रहे थे। कोई मुंबई में जो रहता है ना, उनसे पूछ के देखो क्या रेंट होता है, क्या खर्चा होता है। पर तब भी इससे कोई पैसे मांगे नहीं थे, इसे कैश देता था। उसका भी प्रूफ दूं? नहीं याद है? तुम्हारे हाथ में कैश पकड़ाया था। और तुम बहुत ही बोलते हो ना दैट you are very close to your mother. Swear on your mom and tell us that you did not take cash from me. Every time 1-1 रुपए के लिए भाई इसकी ऐसी तैसी फिर जाती थी। मैं मैसेजेस दिखाऊं, 4-4 हज़ार रुपए ना जो मैं देता था वो वापस लेने पड़ते थे, और मुझे लगा भी नहीं था कि मुझे इस लेवल पे गिरना पड़ेगा। पर ऐसे ही होता है ना, जब लोगों का सच बाहर आ जाता है तो लोग फपला जाते हैं, हाथ कांपने लगते हैं लोगों के। बट आई एम रियली ग्लैड दैट यू ब्रॉट इट अप, बिकॉज the only problem is Diksha, you will have to spread 100 lies to make one truth, and I'll have to do a single truth that will fuck your entire case up. तो भाई मैडम जी कह रहे हैं कि मैंने बताया नहीं है मैं डेट कर रहा हूँ। आपने स्टोरीज नहीं देखी है मेरी, नहीं डालता हूँ मैं। मतलब आपको नहीं पता है कि मैं आप किसी और को डेट कर रहा हूँ। मैंने अपनी लाइफ के अंदर ही बताया कि मैं डेट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। कुछ तो सोच समझ के बोलो, पूरी लाइफ देख लो यार, पूरी लाइफ देख लो, क्योंकि तुम मूर्ख बनोगे। पहले स्नैपचैट में बकवास करोगे, फिर उसके बाद जाके तुम अपनी बातों पे जाके हक दोगे। हाय गाइस, तो मैडम जी ने एक और एलिगेशन लगाया कि अरे मैंने तो कभी पीआर कराया ही नहीं, तो आप फिर नंबर किस लिए मांग रहे थे? मतलब आप ऐसी मतलब जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहे थे कि जो इंस्टाग्राम पे पेजेस होते हैं जो सब डालते हैं ये लोग, वैसे मतलब हाँ जनरल नॉलेज के लिए ना। तुम तो क्यों ही करवाओगे पीआर? बाकी जो ये लोगों ने रीलें डाली हैं, जो प्रूफ अपने ब्रॉडकास्ट में डाले हैं, जहाँ पे उन्होंने सामने से बताया कि ये लोग दे दनादन नकली कमेंट करवाते थे, वो सब झूठ बोल रहे हैं। जो तुम्हारा खुद का स्क्रीनशॉट है जहाँ पे तुम अरे मैडम जी तो पीआर का नंबर नहीं मांग रही थी। अरे तो दीक्षा ये क्या बोल रहे हैं, मुझे उस लड़के का नंबर भेज दो ना जो इंस्टाग्राम। अरे पकड़े गए। फिल्टर कितना फनी है वैसे। पर हाँ, मैं कर लूँगी बात, कर ली बात, लग गया पता। अगला झूठ बोलो। अब देखो ऐसे दीक्षा पकड़े जाते हैं लोग,
एक एक बात ना लोगों को सब पता लगती है, इसीलिए प्रूफ के साथ बोलता हूँ मैं जो चीज बोलता हूँ, डेट टाइम एंड विद वॉइस नोट, विद वॉइस नोट, जहाँ पे तुम्हारे दोस्त जिनका नाम तुमने लिया उन्होंने आगे बताया कि भाई ऐसा नहीं था, अब क्या करोगे। दोस्तों नई अपडेट, तो दीक्षा मैडम से किसी एक लड़की ने बहुत ऑब्वियसली पूछा कि यार अगर आपको पता लग गया था कि 14 फेब को और ये सब चीज़ें हो गई थी, तो फिर उसके बाद आपने क्यों करी उससे बात। बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, मैंने भी ये पूछा था। फिर वो जवाब में कह रही कि हम छोड़ देते हैं प्यार में, ये वो कहाँ गया था प्यार जब एयरपोर्ट पे बैठे हुए स्टोरी डाल। अपेरेंटली अब दोस्तों दोस्ती हो गई है दीक्षा और आकांक्षा की। अब दीक्षा आकांक्षा के लिए अच्छा बोल रही है क्योंकि आकांक्षा के लोग सपोर्ट करेंगे अभी से, इसे ऐसा लगता है। आई बेट चीटर ही चीटर के सपोर्ट करता है। यू राइट, बिल्कुल करेंगे। तुम्हारी बोबली वीडियो भी डाल रहा हूँ मैं, डोंट वरी। The videos that you have with Ayush, which you claim that you were never in a relationship, I'll put out everything, don't worry. और जहाँ तक बात रही ना बातों की, तो 1000 बातें ना तुम बनाओ, मेरे पास इतना वेला टाइम नहीं है। बस अगली बार कुछ भी बोलोगे ना तो प्रूफ के साथ बोलना, जैसे मैं डालता हूँ ना हर बात के प्रूफ, वैसे डालो। क्या चाहते हो दीक्षा जी, मतलब रिकॉर्डिंग करके जो आपका नंबर है वो बाहर आ जाए तभी लोग मानेंगे कि वही आपकी चैट्स हैं, बताइए। इज़ दैट व्हाट यू वांट? क्योंकि फिर क्या होगा ना, फिर आप बोलोगे कि अरे यार एक लड़की की चैट्स कैसे लीक कर दी तुमने, लड़की का नंबर कैसे लीक कर दिया। सॉरी, चैट्स तो चलो ऑलरेडी बाहर ही हैं आपकी, बताओ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं डाल देता हूँ पूरी की पूरी चैट का, और अगर आपको लगता है वो आपकी चैट नहीं है तो एक काम करो ना, उस डेट का एग्जैक्ट मैसेज तुम्हारे पास भी होगा, ब्लॉक नहीं किया तो वो दिखा दो, मैसेज भेज दो, मैसेज।